रामनगर में केशव नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ में रहता था। वैसे तो आर्थिक रूप से वो बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं थे, परंतु घर का खर्च चल रहा था। उनके पास में एक गाय थी। उस गाय का दूध बेच करके वो अपने घर का खर्च आराम से चला लेते थे। और कुछ केशव जंगल से लकड़ियाँ काट कर लेके आ जाता था और उसे शहर में बेच देता था। उससे भी कुछ पैसा आ जाता था और दोनों इस तरह से बड़े ही प्रेम से अपनी जिंदगी चला रहे थे। कभी कभी केशव कहा करता था अपनी पत्नी से कि देखो, हमारे पास पैसा की तो ज़्यादा है नहीं, पैसे की ज़रूरत तो हर इंसान को होती है, मैं भी चाहता हूँ कि ज़्यादा कमाया जाए। उसकी पत्नी हंस के टाल दिया करती थी कि ऐसी चिंता क्यों करते हो, हम दोनों अभी जवान हैं, कोई बूढ़े थोड़ी हो गए हैं, कमा लेंगे, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। और ऐसे करके वो बड़े प्रेम से आपस में दोनों रह रहे थे। एक दिन की बात है कि उनकी गाय जो थी उसने एक सुंदर सी बछड़ी को जन्म दिया। उस बछड़ी बहुत प्यारी थी। उस बछड़ी को देख करके केशव बोला कि हम इसको अच्छे दामों पर बेच देंगे तो हम कोई व्यापार कर सकते हैं, हमारे पास धन आ जाएगा और हम उससे कुछ व्यापार करेंगे और भी ज़्यादा कमा पाएंगे। उसकी पत्नी ने कहा, आपको जैसा उचित लगे, आप गाय को बेच आओ, पैसा अच्छा मिल जाए तो कुछ व्यापार कर लेंगे, कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। अब दोनों ने, केशव और उसकी पत्नी ने आपस में सलाह की और कहा कि ठीक है, ऐसा ही करते हैं। और एक दिन केशव उस गाय को लेकर के शहर बेचने के लिए चल पड़ा। गांव से दूर निकला। दोपहर हो गई तो उसको थकान भी होने लगी और एक पेड़ के नीचे वो गाय को बांध करके सुस्ताने लगा। इतने में उसने देखा कि एक आदमी जो है गधे के साथ में आ रहा था। दोनों के बीच में रामा कृष्णा हुई। पूछा केशव ने, भाई तुम गधे को लेके कहाँ जा रहे हो? तो गधे वाले ने कहा कि मैं शहर में गधे को बेचने जा रहा हूँ। कि भाई गाय तो मैं भी बेचने जा रहा हूँ शहर में, तो क्यों ना ऐसा हो कि हमारे दोनों के बीच में यहीं पर व्यापार हो जाए। यदि बात बन जाए तो तुम मेरी गाय ले लो, मैं तुम्हारा गधा ले लूँ। गधे वाले को तो बड़ी खुशी हुई, कितना मूर्ख आदमी है, मेरे गधे के बदले में अपनी गाय दे रहा है। वो तुरंत तैयार हो गया कि हाँ ठीक है, तुम मेरा गधा ले लो और तुम मुझे अपनी गाय और बछिया दे दो। अब केशव सोचने लगा, गधा तो काम की चीज़ है, गधे पर रख करके तो मैं लकड़ियाँ लाया करूँगा और मुझे ज़्यादा परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा, आराम से लकड़ियाँ ले आया करूँगा। वो तुरंत तैयार हो गया कि ठीक है, तुम मुझे अपना गधा दे दो, मेरी गाय तुम ले लो। और उसने गधे वाले को अपनी गाय दे दी और वो गधे वाले का गधा ले लिया। अब आगे चल दिया गधे पर बैठ करके। थोड़ी दूर ही आगे पहुंचा, सामने से उसने देखा कि एक बकरी वाला आ रहा था। उसने सोचा कि भाई घर लौटते लौटते तो देर हो जाएगी, अब इस गधे के बदले में यदि मैं एक बकरी ले लूँ तो कल को ये बकरी जो है और बच्चे देगी और ये दूध भी देती है, तो दूध का काम भी चलेगा और दूसरी जो इसके बच्चे होंगे उससे और सारी बकरियां हो जाएंगी, तो वो भी व्यापार बहुत अच्छा है, तो क्यों ना इससे बात करके देखी जाए। और वहाँ उसने बकरी वाले से बात की कि भाई ऐसा है कि मैं अपना गधा तुमको दे दूँ तो क्या तुम मुझे अपनी बकरी दे दोगे? उसने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मुझे गधा दे दो, मैं तुम्हें अपनी बकरी दे दूँगा। वो भी बड़ा खुश हुआ कि कितना मूर्ख आदमी है, गधे के बदले में बकरी ले रहा है मेरी। और उन दोनों के बीच में ये बात तय हो गई कि तू मेरा गधा ले ले और मैं तेरी बकरी ले लूँ, क्योंकि केशव के मन में चल रहा था कि बकरी तो दूध भी देती है और वो अपने गधे के बदले में बकरी को लेके चल दिया। आगे चला,
कुछ दूर जाने पर उसे पता पड़ा कि सामने से एक मुर्गी वाला आ रहा है। बहुत सारी मुर्गियां हैं उसके पास में। अब मुर्गियों को देख करके उसका मन चले, बहुत दिनों से अंडे नहीं खाए, और यदि ये एक मुर्गी हमको मिल जाए तो मुर्गी ले लूँ मैं और अंडे रोज़ खाया करूँगा। फिर तो क्यों ना इससे बात की जाए, और कभी कभी मुर्गियों से जो अंडे निकलेंगे उससे कभी कभी बच्चे भी निकल आएंगे और खूब सारे बच्चे हो जाएंगे। मुर्गी तो रोज़ अंडे देती है, तो क्यों ना इसकी मुर्गी ले लूँ मैं। उससे बात करने लगा कि भाई, मेरे पास में जो बकरी है उसके बदले में क्या तुम मुझे अपनी एक मुर्गी दे सकते हो क्या? तो उसने कहा, अरे भैया वाह, क्या कितना बेवकूफ़ आदमी मिला आज तो मुझे। उसने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अपनी मुर्गी दे दूंगा और तुम्हारी बकरी ले लूँगा। उसने कहा, अच्छा ठीक है, दोनों के बीच में तय हो गया। उसने मुर्गी ले ली और अपना बकरी दे दी। अब मुर्गी को ले करके वो आगे चल दिया। शाम हो गई। अब सुबह से चला निकला हुआ था वो, तो उसे भूख लगने लगी कि अब मैं बहुत तेज़ भूख लग रही थी, क्या करूं। सामने देखा उसने कि थोड़ी दूर पर एक ढाबा है, वहाँ बड़ी अच्छी अच्छी खाने बन रहे हैं, बड़ी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है पकवानों की। और तेज़ हो गई उसकी भूख तो अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। वो मुर्गी लेकर के ढाबे वाले के पास में पहुंचा। कहने लगा, भाई मुझे भूख बहुत तेज़ लग रही है, मुझे खाना खिला सकते हो क्या? पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो ढाबे वाला बोला, क्या बेवकूफ़ आदमी है, मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या? क्या मेरे यहाँ भंडारा हो रहा है कि मैं बिना पैसे के तुमको खाना खिला दूंगा? भाई पैसा तो देना पड़ेगा, तभी खाना खिलाऊंगा। कहने लगा कि भाई पैसे तो नहीं है मेरे पास में, ये मुर्गी है, इसके बदले में तुम मुझे आज भर पेट खाना खिला दो। बड़ा ही मतलब ना वो उसकी मूर्खता पर हंसा, कितना बड़ा मूर्ख है। उसने कहा, खाना तो मैं खिला दूंगा पर मुर्गी मेरी हो जाएगी, और जब तुम खाली हाथ घर पर पहुंचोगे ना तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें खूब अच्छे से बताएगी, तुमको सबक सिखाएगी। आज तुम्हारी खैर नहीं। उसका नहीं नहीं, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, वो कभी भी मुझ पर नाराज़ नहीं होगी। अब वो खाना खाता जा रहा था और ये बात करता जा रहा था। उसने कहा, अच्छा तुम्हारी पत्नी इतनी अच्छी है कि वो तुम्हारी इस मूर्खता पर भी गुस्सा नहीं होगी? कि नहीं, मेरी पत्नी कभी गुस्सा नहीं होगी, वो मेरे निर्णय को कभी भी गलत नहीं बताएगी। कि अच्छा, यदि ऐसी बात है तो मैं शर्त लगाता हूँ कि यदि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी सारी हरकतों को देख करके गुस्सा ना होगी तो मैं तुम्हें जो तुम कहोगे वही मैं दूंगा। क्योंकि वो केशव अपनी पूरी कहानी ढाबे वाले को बता चुका था कि उसने गाय के बदले में गधा लिया, गधे के बदले में उसने बकरी ली, बकरी के बदले में उसने मुर्गी ली, और मुर्गी के बदले में वो खाना खा रहा था। इस बात को सुन करके जो ढाबे वाला था वो बहुत ही मुस्कुरा रहा था कि कितना बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, आज इसकी पत्नी इसको जरूर डांटेगी। तो उसने ये शर्त रखी कि देख, मैं तुझे भरपेट खाना खिला रहा हूँ और मुर्गी भी नहीं लूँगा, और अभी तक जो तेरी गाय थी, तेरा गधा था, तेरी बकरी थी, तेरी मुर्गी थी, सबका पैसा दूंगा यदि तेरी पत्नी इन सारी बातों को सुन करके तुझे कुछ ना कहेगी, इस पर भी गुस्सा नहीं होगी, तो मैं बदले में तुझे सब लौटा दूंगा। अब दोनों के बीच में शर्त तय हो गई कि फिलहाल तो मैं मुर्गी रख रहा हूँ, लेकिन यदि तेरी पत्नी तुझ पर गुस्सा नहीं होगी तो मैं ये सारी चीज़ें वापस, जितना भी धन बनता है मैं सब लौटा दूंगा, गाय का, गधे का, बकरी का और मुर्गी का। तो उसने कहा, हाँ चलो ठीक है। शर्त लग गई दोनों के बीच में, लेकिन वो ढाबे वाला बोला कि मैं तेरे साथ ही चलूँगा, जिससे कि मैं देख पाऊँ अपनी आंखों से कि तेरी पत्नी गुस्सा हो रही है कि नहीं हो रही है। कहीं तो झूठ ना बोल दे कि नहीं, मेरी पत्नी गुस्सा नहीं हुई। उसने कहा, हाँ बिल्कुल चलो। और वो अपने ढाबे वाले को अपने साथ लेकर के अपने घर आया।
उसने ढाबे वाले को घर से बाहर ही खड़ा कर दिया और खुद अंदर आया। पत्नी से कहने लगा कि मुझे ना आज मैंने भरपेट खाना खाया है। पत्नी बोली बड़ी अच्छी बात है, चलो शाम होने से पहले तुम आ गए, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं तो चिंता कर रही थी कि रात ना हो जाए कहीं तुमको। कि हाँ, मतलब मैं भी इसीलिए जल्दी से आया हूँ कि गाय बेच दी। कि हाँ, मैंने गाय तो बेच दी और गाय के बदले में एक मैंने गधा खरीदा। पत्नी बड़ी हंस के बोली कि चलो अच्छा हुआ कि एक गधा खरीदा तुमने। जंगल से जब तुम लकड़ी लाओगे तो तुम्हें ढोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गधे पर ले आया करना। कि अरे भाग्यवान, गधा भी मैंने बेच दिया। गधा किसको बेच दिया? कि गधा मैंने बकरी वाले को बेच दिया। मैंने सोचा था कि बकरी जो है दूध भी देगी, उसके बच्चे भी होंगे और बच्चे होंगे तो खूब सारा व्यापार आगे बढ़ेगा हमारा, और हम आए दिन मतलब खूब सारी बकरियों का दूध भी निकालेंगे और बेचते भी जाएंगे और खूब बड़ा व्यापार करेंगे। तो मैंने बकरी खरीद ली गधे के बदले में। पत्नी बोली ये भी बहुत अच्छी बात की आपने, कि आपने मतलब बड़ा अच्छा सोचा, तो बकरी भी बहुत अच्छी है। तो कि फिर बकरी कहाँ पर है? कि अरे भगवान, बकरी भी कहाँ, बकरी के बदले मैंने मुर्गी ले ली। मैंने क्या सोचा कि ये जो मुर्गी है ये रोज़ अंडे देगी और हमने बहुत दिनों से अंडे की सब्ज़ी नहीं खाई, तो सब्ज़ी की भी समस्या दूर हो जाएगी। अंडे होंगे, अंडे खाने को मिलेंगे, अंडे में से बच्चे निकलेंगे और बच्चे निकलेंगे तो खूब सारी मुर्गियाँ हो जाएंगी, वो व्यापार भी हमारा अच्छा होगा। तो इसलिए मैंने मुर्गी खरीद ली बकरी के बदले में। उसकी पत्नी बोली आपने बड़ा अच्छा काम किया, ये तो और भी अच्छी बात है, हमारा व्यापार खूब अच्छा चलेगा। तो मुर्गी कहाँ है? उसने कहा मुर्गी भी कहाँ ला पाया भाग्यवान। जब मैं लौट रहा था मुर्गी लेकर के तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी, बहुत तेज़, और सामने ढाबा वाला था। अब वो मुझे खाना तो नहीं खिला रहा था बिना पैसे के, तो मैंने मुर्गी उसको दे दी और भर पेट खाना खाया, अपने मन का खाना खाया। अब तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, कहने यही तो मैं चाहती थी कि तुम मेरे पीछे भूखे ना रहो, तुम्हें कोई परेशानी ना हो। चलो तुमने खाना खा लिया भरपेट, बहुत दिनों बाद इतना भरपेट खाना खाया। मैं तो आज बहुत खुश हूँ तुमसे कि कम से कम तुम इतने खुश तो हुए, तुम्हें आज भरपेट खाना तो मिला। और बहुत खुश वो उसकी पत्नी। अब वो जो था केशव, जो बाहर खड़ा हुआ था ढाबे वाला, उसको बुला के लाया। ढाबे वाला आया, वो तो दोनों के प्रेम को देख करके और उसकी पत्नी की बात को सुन करके बड़ा ही ताज्जुब में कि कितना मूर्ख आदमी कितने घाटे का सौदा करता रहा, सब कुछ बेच दिया और फिर भी इसकी पत्नी गुस्सा नहीं हो रही, फिर भी खुशी हो रही है। तो उसने कहा बहन जी, मैंने स्त्रियां तो बहुत देखी पर आप जैसी नहीं देखी। गाय के बदले में उसने गधा खरीदा, घाटे का सौदा किया, फिर भी आप कह रही हैं कि बड़ी अच्छी बात, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लकड़ी लाने के लिए गधा मिल गया और आप गुस्सा नहीं हुई। फिर इसने कहा कि गधा भी मैंने बकरी वाले को बेच दिया, वहाँ भी घाटे का सौदा किया इसने, उसके बावजूद भी आप गुस्सा नहीं हुई। तो कहने लगे भाई साहब क्या बात है, जिसमें उनकी खुशी है वही तो अच्छा लगा मुझे, मैं तो उनको खुश देखना चाहती हूँ। और यहाँ भी बात नहीं हुई बहन जी, उसने तो बकरी भी बेच दी मुर्गी के बदले में। कहाँ बकरी और कहाँ मुर्गी? कि हाँ तो कोई बात नहीं, मुर्गी से भी तो बहुत सारे काम निकाले जा सकते थे ना, इसलिए उन्होंने बिल्कुल सही सोचा और उस मुर्गी के बदले भी उन्होंने खाना खा लिया। तो आए तो खाली हाथ ही ना। तो उसने कहा खाली हाथ कहाँ आए, खाली हाथ नहीं आए, पेट भर कर के आए हैं, खुशी से। जो खाना आज तक नहीं मिला वो खाना खा कर के आए हैं, भरपेट खाना खा के आए हैं। मैं तो यही चाहती थी कि ये खुश रहें, मेरी खुशी तो इनकी खुशी में खुशी है। मैं तो आज बहुत खुश हूँ, जो खाना मैं अपने जीवन में नहीं खिला पाई भरपेट, वो खाना ये आज खा के आए हैं। तो मेरे लिए इससे तो खुशी, इससे बड़ी खुशी की बात कोई और नहीं है। मुझे बहुत खुशी हुई है। और ये सुन कर के ढाबे वाले को अपनी शर्त हार हार गया और कहने लगा कि भाई धन्य हो आप दोनों का प्यार, आप दोनों का सामंजस्य, आप दोनों के एक दूसरे से मिलते जुलते विचार, और मैं आज शर्त हार गया। और उसने उस केशव को गाय का पैसा भी दिया, गधे का पैसा भी दिया,
जो बकरी थी उसका पैसा भी दिया, उसका मूल्य भी चुकाया, और जो उसने मुर्गी के बदले में खाना खाया था उसका पैसा भी दिया, और हमेशा के लिए केशव को अपने ढाबे पर काम भी दिया। और इस तरह से उसने शर्त हारते हुए ये समझा कि यदि पति पत्नी के बीच में प्रेम है, एक दूसरे के लिए अच्छी भावनाएं हैं, एक दूसरे के सुख दुख की ध्यान है, विचार करते हैं, एक दूसरे के सुख में ही सुख अपना महसूस करते हैं, तो इससे बड़ा स्वर्ग और इससे बड़ी घर गृहस्थी और कोई नहीं हो सकती है। बात छोटी सी है लेकिन है बहुत पते की। यदि पति पत्नी के बीच में सच्चा प्रेम है तो वो किसी भी हालत में रहते हैं, एक दूसरे का ध्यान, एक दूसरे की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा। हर घर में यदि ऐसा हो तो घर स्वर्ग बन जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।